दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले भारत के 50वें न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के लैंगिक न्याय जो कि सबरीमाला से संबंधित उस पर लिखे गए फैसले के बारे में। चंद्रचूड़ ने लैंगिक न्याय पर कई फैसले लिखे हैं जो मानसिकता में बदलाव के साथ साथ संविधान के तहत महिलाओं के समान अधिकारों की पुष्टि करते हैं। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य मामले में उन्होंने एक सहमतिपूर्ण निर्णय लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोकना भेदभावपूर्ण था और महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। अपने फैसले में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भाग 3 के अन्य प्रावधानों में मान्यता प्राप्त संवैधानिक सिद्धांतों पर हावी होना नहीं था। उन्होंने कहा कि न्यायालय को ऐसे दावों को संवैधानिक संरक्षण देने के खिलाफ झुकना चाहिए जो अधिकारों और सुरक्षा के समान धारकों के रूप में महिलाओं की गरिमा को कम करता है। क्या संविधान महिलाओं को पूजा से बाहर करने के लिए इसे आधार के रूप में अनुमति देता है? क्या यह तथ्य कि एक महिला की शारीरिक विशेषता है मासिक धर्म की आयु में होना किसी व्यक्ति या समूह को उसे धार्मिक पूजा से बाहर करने का अधिकार देता है? संविधान के तहत महिलाओं के समान अधिकारों के लिए उनकी शारीरिक विशेषताओं का कोई महत्व नहीं है। महिलाओं को बाहर करना समान नागरिकता के लिए अपमानजनक है। इस निर्णय को स्वीकार किया गया कि शरीर विज्ञान के आधार पर महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश से वंचित करना अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की संवैधानिक रूप से निषिद्ध प्रथा है। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार अस्पृश्यता का एक रूप है जो संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। पवित्रता और अपवित्रता की धारणाएं जो व्यक्ति को कलंकित करती हैं का संवैधानिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। केरल राज्य में निर्णय के विरोध के बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने नवंबर 2019 के निर्णय के विरुद्ध समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने का निर्णय लिया। चंद्रचूड़ और नरीमन जो दोनों ही बहुमत निर्णय पारित करने वाली मूल पीठ का हिस्सा थे ने असहमति जताई और माना कि न्यायालय के समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के मापदंडों को पूरा नहीं किया गया था। हम अगले सेशन में व्यभिचार यानी एडल्ट्री के बारे में जानेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।